जय हिंद दोस्तों। 1700 के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन आ गया तो नेचुरली लोगों को जेल में डालने के लिए उनको कई जेल क्रिएट करने पड़े। उसमें अंडमान की जो जेल थी, जो सेल्यूलर जेल बोलते हैं, और मंडले मंडले जो आज बर्मा में है, मंडले की जेल, ये दो जेल बड़ी कुख्यात जेल मानी जाती थी। जितने भी क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा नहीं होती थी, उन लोगों को ऐसी ही जेलों में डाला जाता था। और इनकी ऐसी ऐसी खराब यातनाएं, बहुत बुरी बुरी यातनाएं उनको दी जाती थी, दिल दहलने वाली यातनाएं दी जाती थी। और जब ये कांग्रेस दल आ गया तो कांग्रेस में दो दल थे, गरम दल, नरम दल। गरम दल वालों को मंडले जेल या सेल्यूलर जेल भेजा जाता था, और जो नरम दल वाले थे उनको लोकल ही जेलों में भेजा जाता था, और उनके साथ बड़ा सुंदर व्यवहार होता था। एक तरह से आप उस जमाने के 5 स्टार के बारे में बात करें तो उनकी 5 स्टार जेलें हुआ करती थी। सेल्यूलर जेल, जिसको काला पानी कहा जाता था, वहां पे जो अनगिनत यातनाएं होती थी, तकलीफों का सामना करना पड़ता था, एक नरक से भी बदतर सिचुएशन उन कैदियों की हुआ करती थी। गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था, पीने का पानी भी सीमित, नंगे बदन पे कोड़े बरसाए जाते थे, और जो ज्यादा विरोध करता था उसको तोप के सामने खड़ा करके मार दिया जाता था। सावरकर जी के बारे में आपको एक आइडिया बताता हूं कि क्या उनके साथ बहुत बुरी बीती। सावरकर जी जब वहां पे 20 वर्ष की उनको वहां पे सजा हुई, लेकिन बाद में उनको 10 वर्ष में उनको माफीनामा मिल गया, वो वहां से रिहा हो गए। लेकिन जब वो वहां पे गए तो उनका परिश्रम बहुत ही कड़ा था। और सावरकर जी के बारे में सब लोग जानते हैं, तो वो हमेशा कोई भी बात का विरोध करने में हिचकते नहीं थे। उसकी वजह से उनकी सजा जो थी वो और खराब होती चली जाती थी। कोल्हू के बैल की तरह से उनको जोत दिया जाता था, और ऐसे जो भी उनको 30-30 किलो एक दिन में तेल निकालना पड़ता था, चाहे सरसों का तेल हो चाहे नारियल का तेल हो। अगर आप रुक गए तो कोड़ा पड़ेगा, कितनी भी आपको थकान हो जाए। खाना जो मिलता था केवल एक जीवित रहने तक का खाना मिलता था। सावरकर जी को तो ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई, 7-7 दिन उनके हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, और खड़े रहना, मतलब हथकड़ी जो थी उसको हाइट पे थी। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। दीवार के ऊपर उनको जो मिलता था उससे दीवार पे कुछ ना कुछ रचना लिखते रहते थे। राष्ट्रवाद की रचना, लोगों को अवेयरनेस कराने की रचना, लोगों को ऊपर उठाने की रचना, ऐसी ऐसी रचनाएं अंग्रेज सफेद ही कर दिया करते थे जिससे कि वो रचनाएं वहां से मिट जाएं। तो सावरकर जी ने उन सबको अपने मस्तिष्क में याद कर लिया और लिखते चले गए। ऐसे बोलते हैं उनको, उन्होंने 10 साल के अंदर 10,000 रचनाएं क्रिएट करी, और बाद में आके शायद उन्होंने उसको लिखित के अंदर सबको बताया। उनको वहां पे टीबी हो गया। आप इमेजिन कर लीजिए, टीबी के जो पेशेंट होता है उसके लिए दूध जो है वो रामबाण दवा है। उनको एक घूंट दूध केवल दिया जाता था क्योंकि वो टीबी के पेशेंट थे। 10 साल बाद जब उनको रिहा किया गया, उनका नाम खराब करने के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि सावरकर जी को तो माफीनामा दिया गया, उन्होंने माफी मांगी तो इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। सावरकर जी का केवल यही विचार था, जीवित रहेंगे तो अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, अगर जीवित ही नहीं रहेंगे तो लड़ेंगे कैसे। सावरकर जी के ऊपर एक एपिसोड मेरे पुराने कड़ियों में अगर आपको जाके देखना चाहें, सुनना चाहें, तो आप जरूर सुनिएगा। उनका पूरा इतिहास विवेक मिश्री जी, इन्होंने बताया है सारा इतिहास, और इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। छोटी सी पुस्तक है, मुश्किल भी नहीं है, 100 पेज की पुस्तक होगी। अगर आप पढ़ना चाहें तो उस इतिहास को जरूर पढ़िएगा। मंडले जेल, मंडले जेल में काला पानी जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही खराब स्थिति थी।
वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो भी भीषण सर्दी और भीषण गर्मी, और उसके अंदर वहां पे यातनाओं के साथ कैदियों को रखा जाता था। लोकमान्य गंगाधर तिलक भी मंडलीय जेल में जा चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस को भी मंडलीय जेल में दिया गया है। लोकमान्य तिलक तो 6 साल तक वहां पे रहे थे। और आप इमेजिन कर लीजिए वहां की हालत, 4 महीने के अंदर उनका 30 पाउंड वजन घट गया था, केवल इसलिए खाना सीमित, पानी सीमित, और सजा जो है वो बुरी तरह से उनके सारे कैदियों को दी जाती थी। सेल्यूलर जेल में बटुकेश्वर दत्त, फजले हक खैराबादी, बरिंद्र कुमार घोष, बाबूराम सावरकर, भाई परमानंद, महावीर सिंह, ऐसे बड़े सारे क्रांतिकारी वहां पे भेजे गए थे। उन सब ने ये यातनाएं झेली। 47 के बाद की जो भारत की जेलें थी उसमें जो भ्रष्ट नेता हैं, अमीर हैं, वो आराम से 5 स्टार फैसिलिटी के हिसाब से उसमें रहते हैं, आज भी रहते हैं। उनको पूरी सुख सुविधाएं मिलती हैं। सेल फोन कैदियों को अलाउड नहीं है, वो वहां पे सेल फोन भी रखते हैं। बंदूक वगैरह कैदियों को अलाउड नहीं है, वो वहां पे बंदूक भी रखते हैं। जो आम कैदी है उनको इनके साथ नौकरों की तरह से रख दिया जाता है कि आप इनकी सेवा करोगे, तो कैदियों के साथ साथ उनके नौकर चाकर भी उनको मिल जाते हैं। ये व्यवस्था जेलों में भ्रष्टता के कारण है। और किसके लिए है? या तो नेता, या गुंडे, या वो अमीर व्यक्ति जिनका प्रशासन के अंदर पहुंच। लालू प्रसाद यादव, उनको जेल हुई, जेल में आराम से रह रहे थे। वो तो खबरें अखबार तक में छपी हैं, न्यूज तक में आई हैं। शहाबुद्दीन संगीन जुर्म में जेल काट रहे हैं। राजा भैया, गुंडे, अपराधी, राजनीतिक अपराधी, इनके ऊपर वरद हस्त हो रखा है हमारे पॉलिटिकल क्लास का, तो ये लोग आराम से जेल काटते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। मुख्तार अंसारी, जब से योगी जी का राज आया, यूपी से भाग के पंजाब चला गया, पंजाब की जेल में आराम से बैठा। जब यूपी ने कोशिश करी कि वहां से उनको तो यहाँ ले आया जाए यूपी में, पंजाब की सरकार मना कर रही है, जी हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर से उनको वहां से लेके उनको यूपी लेके आना पड़ा। यूपी लाने में वो घबराता था कि मेरे को उत्तर प्रदेश के अंदर वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो पहले मुझे मिला कर। तो एक तो ब्रिटिश सरकार की जेल जो इस एक्सट्रीम तक यातनाएं देती थी, और एक हमारी भारतीय जेलें जो प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करती हैं। लोगों ने तो इतना तक किया है, अपनी बीमारी का बहाना बना के अस्पताल में शिफ्ट हो गए और अस्पताल के अंदर आराम से रह रहे हैं।